प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिए हैं। इस स्वदेशी वाहक का नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 की युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 की लड़ाई के वक्त भी जब आईएनएस विक्रांत समुद्र में था तो ये अकेला विमान ही पाकिस्तान को डराने के लिए काफ़ी था। विक्रांत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने काफ़ी रणनीति तैयार की, लेकिन उस रणनीति में उसे मुंह तोड़ जवाब मिला। यहां तक कि विक्रांत की वजह से पाकिस्तान को अपनी नेवल सबमरीन गाजी को भी खोना पड़ा। उस वक्त विक्रांत के लिए पाकिस्तान ने गाजी का सहारा लिया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ऐसा चकमा दिया था कि पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया और विक्रांत हमेशा से पाकिस्तान के लिए डर बना रहा। जब 1971 की लड़ाई छिड़ी तो भारत हर मायने में पाकिस्तान से काफ़ी मजबूत था। अगर नौसेना की बात करें तो पाकिस्तान को पता था कि भारत का आईएनएस विक्रांत युद्ध की तस्वीर बदलने में अकेला ही काफ़ी है। पाकिस्तान को विक्रांत का सबसे ज़्यादा डर सताता था। ऐसे में पाकिस्तान ने इसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी सबसे विश्वसनीय नेवल सबमरीन गाजी का सहारा लिया था और एक रणनीति के तहत काफ़ी पहले ही इसे रवाना कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की रणनीति कुछ काम नहीं आई और गाजी का अंत काफ़ी बुरा हुआ। आईएनएस विक्रांत को साल 1961 में नौसेना में शामिल किया गया था। वहीं जब 1971 की लड़ाई छिड़ी तो विक्रांत विशाखापट्टनम में तैनात था। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे और पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से इसे नष्ट करना चाहता था। इसके लिए पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारत को बस एक बात की चिंता थी कि अगर विक्रांत को कुछ होता है तो पाकिस्तान की सेना का डर खत्म हो जाएगा। इस दौरान भारत ने अलग रणनीति पर काम किया और विक्रांत लड़ाई से दूर भी रहा और गाजी को खत्म भी कर दिया गया। भारत ने गाजी से बचने के लिए यह तय किया कि विक्रांत को विशाखापट्टनम बंदरगाह से हटाकर किसी और स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को इसके बारे में पता ना चले। फिर ऐसा ही किया गया। इस दौरान विक्रांत के स्थान पर आईएनएस राजपूत को एक्टिव किया गया और विक्रांत के कॉल साइन इस्तेमाल करके ये दर्शाया गया कि विशाखापट्टनम पर ही विक्रांत तैनात है। वहीं गाजी को विक्रांत के लिए विशाखापट्टनम की तरफ छोड़ा गया और नतीजा ये हुआ कि गाजी कुछ कर पाते उसके ऊपर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और ये पनडुब्बी समुद्र की गहराई में ही डूब गई। 1971 के बाद विक्रांत की काफ़ी मरम्मत करवाई गई, लेकिन कुछ साल तक सेवा में रहने के बाद इसे 1997 में सेवा मुक्त यानी रिटायर कर दिया गया। सेवा मुक्ति के बाद भी आईएनएस विक्रांत आकर्षण का केंद्र रहा। इसको मुंबई में गेट ऑफ इंडिया के पास रखा गया था। अब इसके नाम पर स्वदेशी विक्रांत तैयार किया गया है, जो भारत की नौसेना के लिए फिर से ढाल बनेगा। आई होप आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।